Hello everyone, I am Rashmi Prabha and welcome to our channel Combine CS The Extra Step. In this video, I am going to discuss computer science complete analysis for the examination which is held on 17th of June 2023. तो उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आज के पेपर में आया था और साथ में मैं आपको आज का कट ऑफ या एनालिसिस भी बता दूंगी कि हाउ मेनी क्वेश्चंस यू आर सपोज टू अटेम्प्ट फॉर क्वालिफाइंग नेट और जेआरएफ। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर कोई क्वेश्चंस मिस हो गया है तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि इसके अलावा भी क्या क्वेश्चंस आए थे। ओके, सो यस, पहले मैं ओवरऑल बात कर लेती हूँ। ओवरऑल अगर हम बात करेंगे आज के कंप्यूटर साइंस में जो आपका रिसेंट ईयर का एग्जामिनेशन होता है ना, फरवरी 2020 जो आपका दिसंबर 2022 का एग्जामिनेशन हुआ था, तो पेपर वाज एज सिमिलर टू योर दिसंबर 2022। सिमिलर इन द सेंस मैं ये कहूंगी कि पिछले साल के क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होते हैं एग्जैक्टली पिछले साल का, बट जो क्वेश्चन का पैटर्न था दैट वाज रिपीटेड अगेन। पैटर्न का ये मीनिंग है अगेन आपके लेंदी क्वेश्चंस आए थे। ओके, आपके जो दो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन बनते हैं वो सेम क्वेश्चंस एज इट इज फिर से बने हैं और फिर से आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे देखे गए हैं। तो कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फिर से ये बोला है कि टाइम मैनेजमेंट का इश्यू आया था, तो उसके लिए हम पहले ही भी आपको बताते हैं कि आपको रेगुलर प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इसके बाद मैं हर बार अपने एनालिसिस में आपको ये बताती हूँ कि आपका जो 40% क्वेश्चन होता है वो 40% क्वेश्चंस आपके एज इट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठ के चले आते हैं, इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जरूरत है। अब इस वीडियो में मैं आपको ये भी बता दूंगी कि कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके रिपीट हुए हैं, किस सेक्शन से रिपीट हुए हैं। इसके बाद आपको जो 15% क्वेश्चन होता है वो हर बार न्यू क्वेश्चंस देखने को मिलता है। उस क्वेश्चंस के लिए तो हर बार आपको वरी होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यही ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो जेआरएफ आपको क्वालिफाई कराएंगे। इसके अलावा जो आपके 45% क्वेश्चन बने, दैट इज योर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा है, उसमें कहीं से घुमा फिरा के वो क्वेश्चन पूछते हैं जो आप सॉल्व कर सकते हो। तो आपको नेट क्वालिफाई करने के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेपर नहीं आया था। अगर आपने मेहनत से पढ़ाई किया है तो क्वेश्चन वॉज इजी, ठीक है, टू मॉडरेट लेवल। क्वेश्चन वाज नॉट वेरी टफ, कभी भी क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आता है। ये हम बात कर रहे हैं किस पेपर का, पेपर 2 कंप्यूटर साइंस की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। अब इसी पेज पे मैं आपको एनालिसिस कर दूं पेपर 1 की। पेपर 1 जैसा कंप्यूटर साइंस का होता है उसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके रिपीट हो गए हैं। क्वेश्चंस का सेम पैटर्न था, बस यहाँ पे ये देखा गया है जो डीआई आया था वो कैलकुलेटिव आया था। तो पिछले एग्जामिनेशन का अगर आप पेपर उठा के देख लेंगे, आपका अगेन परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन होता है जिसमें आपको रेशियो निकालना होता है। सो दैट इज अ कैलकुलेटिव क्वेश्चंस एवरी टाइम कमिंग इन द डीआई। और सीएस के स्टूडेंट से ऐसे आप एक्सपेक्ट भी कर सकते हो एटलीस्ट वो कुछ पेपर तो उतना इजी सेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई कंप्लीट एनालिसिस। अब यहाँ पे मैं एक एक करके टॉपिक की बात कर लूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन का। तो उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम को इस बार सेलेक्ट किया है और कॉम्प्रिहेंशन आपका कंप्यूटर नेटवर्क को सिलेक्ट किया था। पिछली बार भी आपका कंप्यूटर नेटवर्क और टीओसी से क्वेश्चन था, अगेन कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा है, बट इस बार उन्होंने टीसीपी हेडर पे क्वेश्चन पूछा है ना। और अगर हम ओएस की बात करें, ओएस में पेज फॉल्ट पे क्वेश्चन पूछा गया था और लर्नर्स का ये मानना है कि क्वेश्चन वाज समहाउ टफ। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आप अगर गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हैं ओएस के, कंप्यूटर नेटवर्क के, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के, टीओसी कंपाइलर के, कंप्यूटर आर्किटेक्चर के एंड डा के, तो आपके एज इट इज क्वेश्चन पूछे गए हैं। पेज फॉल्ट का भी जो क्वेश्चन देखा गया है वो गेट में ऑलरेडी पूछा गया है। तो इसका ये मीनिंग है कि आने वाले समय में वो और ये चाहते हैं कि जो नेट के एस्पिरेंट्स हैं वो गेट लेवल की प्रिपरेशन को करें। तो इसलिए आपका गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब 90s के अराउंड 90 से लेकर आपका 99 के अराउंड जो क्वेश्चंस आए हैं वो सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं गेट लेवल की। ऐसा नहीं है कि जब आप गेट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जो बहुत टफ क्वेश्चन है आप उसको सॉल्व करने बैठ जाइए। गेट के जो एनालिटिकल क्वेश्चन है उसको सॉल्व करिए, ठीक है। तो ओएस की अगर हम और बात करें, एज एक्सपेक्टेड पेज फॉल्ट से अगर टफ क्वेश्चन आया था इसको बैलेंस कर दिया गया है। आपका सीपीयू शेड्यूलिंग के इजी क्वेश्चन थे, सीमाफोर का तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आया है, P+V वाला क्वेश्चन आ गया है। डिक शेड्यूलिंग अगेन वेरी इजी न्यूमेरिकल एंड आपसे यहाँ पे जो आपके शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है उसे बेलाडी एनोमलीज के बारे में पूछा गया है। तो अगर मैं ये 5 क्वेश्चन को टफ ही मान लूं, इसके अलावा ओएस के सारे क्वेश्चन इजी थे, ठीक है। तो अगर आप ये सारे टॉपिक नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब आपको तैयारी करने की जरूरत है।
इसके बाद अगर कंप्यूटर नेटवर्क में अगर आपने टीसीपी का हेडर तो हम थ्योरी क्वेश्चन में पढ़ते हैं, इस पे अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया है तो इसमें भी हेडर में बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं होता है, एक इजी कॉन्सेप्ट्स के थ्रू आप सॉल्व कर सकते थे। मगर अगर आपने इसको नहीं भी सॉल्व किया तो इसके अलावा चलो हम डिस्कस कर ले ओएसआई मॉडल एज एक्सपेक्टेड, इससे तो कभी ऐसा नहीं था कि पेपर में ना पूछा जाए। ये सेम क्वेश्चन आया है आपका पीवाई की। इसके बाद जो बच्चे बोल रहे हैं कि ट्रांसमिशन डिले का क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन आप 2017 के अराउंड का क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इसके बाद आप बहुत पुराना पेपर सॉल्व करेंगे 2014 के अराउंड, तो आपके मैचिंग के क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू योर ट्रांसमिशन मीडिया, सीडीएमए, जीएसएमए, सेम एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा है। तो अगर अगेन मैं इस क्वेश्चन को हटा दूं, इस क्वेश्चन को हटा दूं, तो आपके हो गए 90 क्वेश्चन। 90 क्वेश्चन में आप ओएससीएन के अपार्ट फ्रॉम कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन वो दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। इसके बाद बात कर ले यूनिट 1 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में भी कोई नया क्वेश्चन नहीं देखा गया है, प्रोपोजिशनल लॉजिक से आपके क्वेश्चन पूछे हैं, सेट एंड रिलेशन, ग्रुप थ्योरी का प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन पूछा है, आपका 1 to 1 ऑन टू फंक्शन क्या होता है, आपके परमुटेशन कॉम्बिनेशन से भी इजी क्वेश्चन हर बार एक पूछा जाता है, इससे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और ग्राफ थ्योरी से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो एज एक्सपेक्टेड डिस्क्रीट के हर टॉपिक को वो उठाते हैं, हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब मैं बात कर लूंगी अपने मेन फेवरेट सब्जेक्ट की, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का। अभी मैंने कुछ दिन पहले जब एआई का प्रीवियस दिसंबर का प्रॉब्लम सॉल्व किया था, तो मैंने आपको पहले भी बोला है कि एआई में अगर उन्होंने पूछा है लास्ट टाइम मशीन लर्निंग, फिर से वो पूछेंगे और आपको फिर से वो मैचिंग में आ गया है डिसीजन ट्री के बारे में। तो क्या मैंने अपने वीडियो में डिसीजन ट्री कवर नहीं किया है ना? डिसीजन ट्री की बात कर लेते हैं। एक्सपर्ट सिस्टम में इन्फ्रेंस इंजन, तो एक्सपर्ट सिस्टम अगर आप एआई का कंप्लीट प्लेलिस्ट जो कि फ्री अवेलेबल है यूट्यूब पे, अगर आप उसको चेक करेंगे, एक्सपर्ट सिस्टम का एक छोटा सा वीडियो है जिसमें हम इसके जो पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। और इन्फ्रेंस इंजन इज द कंपोनेंट ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम, और ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद जेनेटिक एल्गोरिथम की बात करें तो जेनेटिक के जो प्रीवियस भी जेनेटिक एल्गोरिथम क्वेश्चन पूछा, इस बार भी 2 क्वेश्चन पूछ लिया है। और फजी लॉजिक, तो फजी लॉजिक इज आल्सो कंप्लीटेड ऑन आवर यूट्यूब चैनल, है ना? तो एआई का बहुत टफ नहीं है। अगर एमएल से पूछ रहा है तो ऑब्वियसली दिस इज द न्यू टॉपिक्स विच हैज इंट्रोड्यूस, तो इससे आपको एक्सपेक्टेड थ्योरी क्वेश्चन तो पूछेगा ही। तो ये क्वेश्चन आ जाता है जेआरएफ के लेवल का, कि अगर किसी ने डेटा साइंस वगैरह का कोर्स किया है तो दे कैन इजिली सॉल्व द क्वेश्चन। इसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एज एक्सपेक्टेड, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में थ्योरी क्वेश्चन बनता है, न्यूमेरिकल अभी तक किसी ने नहीं बताया आया है नहीं आया है, और थ्योरी क्वेश्चन पूछा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स बोलते हैं दे वेर वेरी इजी क्वेश्चन, बट थ्योरी क्वेश्चन में आपके गलत होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। क्वेश्चन वाज फ्रॉम सॉफ्टवेयर क्वालिटी, एसआरएस एंड टेस्टिंग पूछा गया है। डीबीएमएस अगेन दैट इज कवर्ड ऑन आवर यूट्यूब चैनल। पिछली बार क्या पूछा है आपको? टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल पूछा था, जो इमीडिएट मैंने वीडियो में कवर किया है। अगेन उन्होंने टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल पूछा है। एसिड प्रॉपर्टी का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर आप स्टार्ट भी करते हो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट तो सबसे पहले आपको ये एसिड प्रॉपर्टी पढ़ाया जाता है। तो सिंपली नाम पे क्वेश्चन पूछा है। एज एक्सपेक्टेड नॉर्मलाइजेशन से ऐसा कभी नहीं हुआ है कि क्वेश्चन नहीं पूछा है। अगेन पूछा है की क्या होता है, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग और लॉसलेस एक टॉपिक होता है, इसमें फंक्शनल डिपेंडेंसी को आप जब फाइंड करते हैं तो ये सेम क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस बार कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी पे पूछा है। तो अगेन दिस इज द पार्ट कि आप जब ये पढ़ते हो तो फिर ये टॉपिक को हम साथ में कवर करते हैं। तो डीबीएमएस में कोई भी नया क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। कुछ लर्नर्स बता रहे हैं B+3 पूछा गया है, तो 2 साल से ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो मैंने पिछले साल भी अपने लर्नर्स को जो पेड क्लासेस में थे उनको मैंने बोला है इसका एक ही क्वेश्चन बनता है न्यूमेरिकल, जो कि फॉर्मूला बेस्ड होता है। अगर आप वो फॉर्मूला याद करेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस जैसा क्वेश्चन डीबीएमएस में तो नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो ये ऐसे टॉपिक होते हैं कि जो आपके एटलीस्ट नेट क्वालिफाई करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप इनका थॉरो स्टडी करें। इसके बाद प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करें, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आउटपुट के क्वेश्चन ऑब्वियसली ये टफ होते हैं क्योंकि आपको पूरा क्वेश्चन स्कैन करना पड़ता है। तो वैसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे। कंप्यूटर ग्राफिक्स पिछली बार नहीं पूछा गया था, पिछली बार ही मैंने कहा था पूछा गया है, तो पिछली बार भी 3 क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार भी 4 क्वेश्चन पूछा गया है। और इसमें टॉपिक क्या है आपके ट्रांसफॉर्मेशन स्केलिंग, ठीक है, और क्लिपिंग से क्वेश्चन पूछा गया। तो इसमें यही कुछ न्यूमेरिकल बनते हैं, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं आपके। तो ये हो गई यूनिट 3 प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स की बात। अब हम बात कर ले टीओसी की, जिससे टेरर है स्टूडेंट्स को। टीओसी कंपाइलर में
लास्ट ईयर ठीक है, ट्यूरिंग मशीन से आपको क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन पूछा, इस बार क्या पूछ लिया, वो ट्यूरिंग मशीन से आपको बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड, रेगुलर ग्रामर सीएफएल आपको फाइंड आउट करना है। कंपाइलर से इससे इजी क्वेश्चन तो आप कभी एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि कौन सा आपका पावरफुल है। तो आपका जो सीएलआर होता है वो मोस्ट पावरफुल आपका ट्यूरिंग मशीन मोस्ट पावरफुल मशीन होता है। और स्टेप्स ऑफ ग्रामर, सो दैट इज द बैकबोन ऑफ कंपाइलर। कंपाइलर में आप प्रॉपर स्टेप्स ही पढ़ते हो कि किस तरीके से हम एग्जीक्यूट करते हैं किसी भी टोकन को। तो उसी ग्रामर पे आपके मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आया है, सो इट इज ऑल्सो नॉट टफ। इसके बाद अगर हम डा की बात करें, डा से इस बार अगेन आपका जो एक्सपेक्टेड होता है, हैशिंग से पूछा है, कॉम्प्लेक्सिटी से पूछा है, ग्राफ थ्योरी, ये भी एक इजी टॉपिक है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो दिस आर द न्यूमेरिकल जिसमें आपके मार्क्स नहीं कम होते हैं। एवियल ट्री से प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, बी प्लस टी अगेन मैंने ऊपर कवर कर दिया, और बीएसटी, तो ये सारे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। तो डा से भी कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं देखा गया है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में मुझे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं मिले हैं, पर यस एक क्वेश्चन हर बार एक्सपेक्टेड होता है बुलियन अलजेब्रा से, फिर से वही पूछा और इंटरप्ट पूछा गया। इंटरप्ट भी वेरी रिसेंट क्वेश्चंस आस्क्ड इन ऑल द एग्जामिनेशन। तो इन शॉर्ट में बताओ तो कुछ भी नया क्वेश्चन नहीं देखा गया है। आपके 70% सिलेबस वही है जो पुराने, 70 नहीं मैं बोलूंगी, आपके 80% वही सिलेबस है कि जो हर बार घुमा फिरा के रिपीट होते हैं। तो नेट क्वालिफाई करने के लिए जो आपके यूनिट वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है आप उसको थॉरो पढ़िए, एक एक कॉन्सेप्ट्स को पढ़िए, बिकॉज अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो थ्योरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट में थ्योरी पढ़ने के बावजूद भी स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक करते हैं, इसी के लिए आपको एम्फोसिस करना है न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे। क्योंकि अगर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखें, ओएस से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है, डीबीएमएस से बनता है, कंप्यूटर नेटवर्क से बनता है, टीओसी कंपाइलर से बनता है। सो दीज ऑल आर द न्यूमेरिकल टॉपिक्स दैट आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो इसीलिए गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो भी लर्नर दिसंबर का प्रिपरेशन कर रहे हैं, दिसंबर 2023 का, आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, एक दिन भी वेस्ट मत करिए। अगर ऐसा लगता है कि आपका जून में क्वालिफाई नहीं होगा तो जो भी आपका एग्रेशन है वो एग्रेशन दिसंबर के लिए अभी से पढ़ाई में लग जाइए। जो भी सपोर्ट चाहिए आप इस गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं फॉर फ्री काउंसलिंग, जहां पे मैं आपको गाइड करूंगी कि किस तरीके से आप अपने प्लान को बनाकर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, इस बार एक क्वेश्चन कैप्चा पूछा गया था। सो यस, एक दो फुल फॉर्म तो पूछ लेते हैं अनएक्सपेक्टेडली। तो इसका फुल फॉर्म अगर आपने ये लिखा है, कंप्लीटली ऑटोमेटिक पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट। सो दिस इज योर कैप्चा। एक्चुअली बेसिकली ये एआई से रिलेटेड हो गया ना, जो आप ट्यूरिंग टेस्ट अप्रोच पढ़ते हो, कि हम ये रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहे हैं कि सामने बैठा इंसान है या फिर वो मशीन है। दैट इज व्हाट वी आर मेकिंग अ फुल टू द इन्विजिलेटर। ओके, सो दिस इज द कैप्चा, जो ये बता रहा है कि जो हम किसी भी पेज को एक्सेस करना चाह रहे हैं, सो ह्यूमन इज गोइंग टू ऑपरेट द सिस्टम। ये एक तरीके का आपका ऑथेंटिकेशन सिस्टम है। और कंप्यूटर नेटवर्क में रह गया, यहाँ पे सिक्योरिटी से भी क्वेश्चन देखा गया है। ठीक है, तो सिक्योरिटी भी आपका एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर बार पेपर पूछा गया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सिलेबस का प्रिंट आउट आज का आज निकालिए और इन सारे टॉपिक को मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए अगेन ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं। तो ये हमने बात कर ली पेपर में कैसे क्वेश्चंस आए थे। अब अगर आपने आज का पेपर दिया, सो दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ 2017 टू 2022। पिछली बार नेट क्वालिफाई करने के लिए, ये मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूँ, अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ऑब्वियसली आप इसमें और 6 से 7 क्वेश्चन को डिक्रीज कर लीजिएगा। तो जनरल कैटेगरी में अगर आपके क्वेश्चन 84 करेक्ट हुए थे तो आप नेट क्वालिफाई हो गए थे, और अगर 103 क्वेश्चन करेक्ट हुए थे तो यू हैव क्वालिफाइड जीआरएफ। अगेन मैं यहाँ पे प्रेडिक्शन कर दे रही हूँ, आपका कुछ भी यहाँ से डिक्रीज नहीं होने वाला है। जून की अगर हम बात करें, जून 2023 की, तो ये बढ़ के आपका और 84 से 86 हो जाएगा, और ये आपका 100 से लेकर या 100 से लेकर 105 के बीच में आएगा। इससे नीचे तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके इतने क्वेश्चन सही हैं तो दैट इज वेल एनफ, यू विल क्वालिफाई नेट और जेआरएफ बाय दीज रेशियोज। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं और डिटेल में एनालिसिस कर लूंगी। सो दिस इज कंप्लीट एनालिसिस फॉर द टुडेज एग्जामिनेशन। दिसंबर की प्रिपरेशन के लिए अगर आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, जरूर कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। आप मेरे से लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं। ऑन वीकेंड वी आर टेकिंग द लाइव क्लासेस, और एल्स अगर आप चाहे तो रिकॉर्डेड सेशंस भी ले सकते हैं, जिसका यूज करके आप अपने सेल्फ पेस पे यू कैन स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर नेट जेआरएफ। और मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि रिकॉर्डेड लेसन्स भी आपके लिए उतने ही यूजफुल होते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं द स्टूडेंट्स दोज हु आर डूइंग प्रिपरेशन फॉर द नेट जेआरएफ, दे ऑल आर वर्किंग कैंडिडेट।
तो वर्किंग कैंडिडेट अपने टाइम पे रिकॉर्डेड लेसन्स को देख सकते हैं और प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर आप हमारे ये कोर्सेज लेते हैं तो मैं उसी कोर्सेज में इंक्लूड करके आपके सैटरडे संडेज को डिस्कशन क्लासेस भी शेड्यूल कराती हूँ। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर क्लासेस। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर मोर डिटेलिंग। एंड यस, जैसा भी आपका फीडबैक रहे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि अगर आपके पेपर में कुछ मैंने क्वेश्चंस छोड़ दिया है तो वो क्वेश्चंस क्या पूछे गए थे, सो दैट मैं और भी वीडियोस को कंपाइल कर सकूं रिलेटेड टू द क्वेश्चंस आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। एट लास्ट, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड वीडियोस को जरूर अपने फ्रेंड्स के भी साथ शेयर करें सो दैट हर स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिले। बिकॉज इफ यू विल गो टू आवर यूट्यूब चैनल, यू कैन सी देयर आर लॉट्स ऑफ फ्री ट्यूटोरियल्स विच विल हेल्प यू फॉर द क्विक रिविजन ऑफ योर कॉन्सेप्ट फॉर कंप्यूटर साइंस एस्पिरेंट्स। तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।